बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शराफत खान साहब के पास, हमारे जो चीफ एडिटर हैं बॉम्बे प्रेस के। हाल ही में ये गए थे दिल्ली, और दिल्ली से जब ये लौटे अपनी वाइफ के साथ, तो ये सो रहे थे अपनी केबिन में, और अचानक जब ये उठते हैं तो देखते हैं तो इनके गले की जो 2 तोले की सोने की चेन थी वो गायब थी। ये हड़बड़ा के उठे, ये दौड़े, इधर उधर भागे, देखे कि आखिर मेरी चेन किसने निकाल ली, लेकिन कुछ नहीं पता चला। आखिर क्या मामला है? क्या वहां के जो आज जो राजधानी गाड़ी है उसमें सिर्फ टिकट जिसका होता है राजधानी का वही चढ़ते हैं, गैर आदमी की चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। उसके बावजूद भी इस तरीके की चोरियां हो रही हैं। क्या वहां के जो अटेंडेंट हैं या वहां के जो मिली भगत है, क्या इस तरीके से ये चोरी जारी रहती है? काफी लोगों की शिकायतें हमारे पास आई थी और हमने जो है आगे भी लोगों को बताया। अब हम जानना चाहेंगे हमारे शराफत खान साहब से कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहली बात यह है कि चोरी किसी न किसी वजह से होती है, और वजह ये होती है कि अंदर के लोग जो वहाँ काम करते हैं, जो ट्रेन में रहते हैं, जिनका काम रोज़ाना का आने जाने का और मुसाफिरों को, पैसेंजरों को आराम पहुँचाने का होता है, उन्हीं की मिली भगत से ये चोरियाँ होती हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये चोरी कैसे और क्यों होती है, तो मैं बताऊं कि जब मैं दिल्ली से पिछले महीने में दिल्ली गया, दिल्ली में कुछ काम था, कुछ काम मैंने निपटाने के बाद मैं 30 तारीख को वहाँ से अगस्त क्रांति राजधानी ट्रेन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से बैठा। और बैठने के बाद उस ट्रेन में गर्दी नाम को नहीं थी, बल्कि पूरी ट्रेन खाली थी। लेकिन मथुरा से कुछ लोग चढ़े, और मथुरा से कुछ लोग चढ़े जो सूरत जाने वाले थे। के बाद क्या हुआ? हाँ, मथुरा से जो लोग ट्रेन में पैसेंजर की शक्ल में पहुंचे थे, उन्हें सूरत उतरना था। मैंने वहाँ अपनी चैन को चेक किया, उसके लॉक को भी चेक किया कि बराबर है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं, क्योंकि हम उम्रदार लोग, और मेरी बीवी, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, उसकी भी उम्र काफ़ी है, तो हम दोनों इसलिए परेशान थे कि कहीं कोई ऐसी वारदात, ऐसी घटना ना हो जाए जो हमारे लिए नुकसान का सबब बने या नुकसान पहुंचे। तो जब वो लोग सूरत उतरे, जो मथुरा से गाड़ी में सवार हुए थे, जो गाड़ी में पहुंचे थे, तो उस वक्त उनकी बातचीत से मेरी आंख खुली, और आंख खुलने के बाद में मैंने चेक किया, मैं उठा तो वो लोग उतर रहे थे। उतरने के बाद मैंने अपनी चैन को चेक किया, सोने की चैन थी, इस तरह से मैंने गले में हाथ डाला और चेक किया, तो मेरी चैन मेरे गले में मौजूद थी। फिर मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में जाने के बाद मैं फ्रेश हुआ और वापस आके अपनी सीट, जिसका नंबर 17 था और बोगी नंबर B3 था, उस पर आकर बैठ गया मैं सीट नंबर 17 पर। 17 पर बैठने के बाद अचानक से मुझे कुछ नींद का खुमार हुआ, नींद की झोंक सी आई, या शायद हो सकता है किसी ने कुछ स्प्रे वगैरह मारा हो जिसका मुझे पता नहीं चला, और मैं गहरी नींद में सो गया। और सोने के बाद जब मेरी आँख खुलती है तो मेरी चैन गायब हो चुकी होती है, गले में नहीं थी। मुझे पता उस वक्त भी नहीं चला कि मेरी चैन किसी ने गायब कर दी है या उड़ा ली है। जब मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतरता हूँ, उसके प्लेटफॉर्म पर पहुंचता हूँ, और अब अपनी गले में हाथ डाल के चैन को चेक करता हूँ, तो पता चलता है कि मेरे सोने की चैन जो 2 तोले की थी वो गायब है। मैं बड़ा परेशान हुआ, और इतना परेशान हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई हो गया, मैं परेशान हो गया। सही बात। मेरे मेरे साथ में मेरा लड़का था, जिसने मुझे संभाला और कहा कि देखो, इस वक्त आपकी हालत ऐसी नहीं है कि हम पुलिस स्टेशन जाएं, और मैं आपको अभी पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाता हूं, बल्कि मैं अपने घर लेके चलता हूं। वहां से आप थोड़ा सा आराम कीजिए, कुछ दवा देंगे, दवा लेंगे, उसके बाद में आप पुलिस स्टेशन वापस हम आएंगे। हम घर पहुंचे, वो मुझे घर ले गया मेरा बेटा। वहाँ मुझे BP की दवा दी और कुछ और दवाएं दी, जिससे मुझे कुछ थोड़ा सुकून हुआ। उसके 2-3 घंटे के बाद में जब मुझे सुकून हो गया, कुछ आराम मिला, तब मैं वापस बॉम्बे सेंट्रल के रेलवे पुलिस स्टेशन पर पहुंचा, और उन्हें बताया कि इसी तरह से मेरी चैन गायब हुई है।
तो पहले तो वो सवाल करने लगे कि इस तरह से कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। फिर मैंने जब उनको तसल्ली बख्श जवाब दिए, अच्छी तरह जवाब दिए, तफसील से। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बिल है। फिर मैंने वो बिल भी उनको दिखाए। ये चैन मैंने 2019 में सऊदी अरब से खरीदी थी, जी जब मैं हज करने के लिए हज गया करने था। मैंने उन्हें बताया भी कि देखिए ये उस वक्त की खरीदी हुई चीज़ है। जी फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये तो अरबी लैंग्वेज में लिखा है, हम कैसे पढ़े। लेकिन मेरे साथ में जो लेडी थी, मेरी बहू, वो अरबी जानती थी। उसने कहा मैं बताती हूँ आपको क्या है। देखो ये इतने ग्राम की चैन है और ये इसकी कीमत इतनी है। बोले उस वक्त इतने में खरीदी गई थी, तो उस वक्त खरीदी गई थी 1 लाख रुपए में, आज तो बहुत ज्यादा ही है। जो आज बढ़ के एक 10 ग्राम का 1.5 लाख हो गया है। मैंने कहा भाई 3 लाख रुपए की ये चोरी हुई है, 3 लाख रुपए की ये सोने की चैन थी। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी वो पुरानी कीमत की ही एंट्री करेंगे। अच्छा, हमने कहा ठीक है, वही कर लो, वही कर लो। लेकिन वजन तो वही होगा ना। हाँ, अलग थोड़ी होगा। वजन तो उतना ही है। उसने कहा हाँ ये तो बात ठीक है। वहाँ पुलिस ने थोड़ा सा कोऑपरेट किया। कंप्लेंट ली आपकी? हाँ, और कंप्लेंट ली मेरी। ये मेरे पास उस कंप्लेंट की कापी है, ये FIR है, ये जो पुलिस की जानिब से लिखी गई है। बॉम्बे सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन ने ये FIR दर्ज की है, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि इनकी 1 लाख रुपए की सोने की चैन चोरी हुई है। और उन्होंने 379 और 378 जो कि चोरी के सेक्शन होते हैं, धारा लगती है, हाँ, जो अब बदल के BNS 303 हो गई है, 303, उसके तहत मामला दर्ज किया और ये कहा कि हम इसकी तफ्तीश करते हैं, पूछताछ करते हैं। फिर मैंने उनको आज दूसरे दिन मैं फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उनको ये बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है, हमारा डाउट है, हमारा शक है कि जो अटेंडेंट है, जिन्होंने बिस्तर दिया था, या जो साफ सफाई करने वाले थे, हो सकता है कि वो भी हो सकता है वो उनमें शामिल हो, आप उनसे पूछताछ कीजिए, मैं हमारा डाउट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका डाउट है तो हम पूछताछ करेंगे, लेकिन आप यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। मैंने कहा यकीनी तौर पे तो कोई भी नहीं कह सकता। सही बात है। तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन चोरी तो हुई है, ये तो एक सच्ची और हकीकत है। तो उन्होंने माना और कहा कि ठीक है, हम इस एंगल से भी देखते हैं और पूछताछ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी ट्रेन जो पूरी तरह से AC है, AC का मतलब उसमें फर्स्ट क्लास है AC, सेकंड क्लास है AC, थर्ड क्लास है, सेकंड क्लास है AC, 2 टायर, 3 टायर और फर्स्ट क्लास। तो सवाल ये है कि जिस ट्रेन में कोई बंदा आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कोई फेरी वाला अपना माल नहीं बेच सकता, उस ट्रेन में इस तरह से चोरी हो जाना ताज्जुब की बात है ना। इसका मतलब क्या है? क्या पुलिस इसमें शामिल है, या पुलिस की मिलीभगत से चोरियां हो रही हैं? हर रोज हर दिन रेलवे पुलिस को इस तरह की कंप्लेन मिलती है, इस तरह की शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन उन शिकायतें दर्ज करने के बाद वो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। आज तक ये देखा गया है कि इतनी कंप्लेन होने के बावजूद पुलिस स्टेशन या पुलिस सतर्क नहीं हुई, तेज तर्रार नहीं हुई, ताकि इन चोरियों पर या चोरों पर लगाम लगा सके और चोरों को पकड़ सके। तो ये थे हमारे साथ शराफत खान साहब, जिन्होंने अपनी पूरी तफसील ट्रेन की, जो इनके साथ हादसा हुआ। अब देखना ये है कि पुलिस ने जो कंप्लेंट ली है, क्या ये चीज को रिकवरी करेगी, क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की चीज चोरी है, काफी लोगों की चोरी हुई है और उनकी चीज की रिकवरी नहीं है। उन्होंने भी जो है हमारे ऑफिस में शिकायतें दर्ज की हैं। अब देखना ये है कि पुलिस कब तक ये चीज की छानबीन करती है। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।